एक बार की बात है, एक आम के पेड़ की ऊंची डाली पर मिको नाम का एक नटखट बंदर मस्त मौज में अपनी जिंदगी जीता था। एक दिन एक बुढ़ीमान उल्लू ने उस एक भविष्यवाणी बताई। मिको, उल्लू ने हूट किया, कहते हैं कि एक दिन तुम एक सुंदर राजकुमार बनोगे। मिको हंसने लगा, उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। राजकुमार? मैं? ये तो नहीं हो सकता। वो एक डाली से दूसरी डाली पर झूलता रहा, अपनी चालाकी दिखाते हुए। मैं तो बंदर ही ठीक हूं। अपनी जिंदगी बदलने का ख्याल यूं बेवकूफी भरा और असंभव लगा। दिन रात बीत गए और मिको ने उल्लू की भविष्यवाणी को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो शब्द उसके दिमाग में एक यादगार धुन की तरह घूमते रहे। क्या यह सच हो सकता है? क्या एक साधारण बंदर सचमुच में एक राजकुमार में बदल सकता है? मिको ने जितना भी उसे भुलाने की कोशिश की, भविष्यवाणी ने उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगा दी। ज्यादा वो इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे एहसास होता कि वो पेड़ों पर अपनी मस्ती भरी जिंदगी से कहीं ज्यादा कुछ चाहता है। किकी नाम के एक बातूनी टोटे से अपना दिल की बात कही। क्या हो अगर यह सच हो? मिको ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह और डर का मिश्रण था। क्या हो अगर मैं एक राजकुमार बन सकूं? किकी, हमेशा की तरह तर्क की आवाज ने सावधानी बरतने की सलाह दी। लेकिन मिको, किकी ने ची ची करते हुए कहा, तुम्हें तो नहाना भी पसंद नहीं है। राजकुमार हमेशा साफ सुथरे और सलीकदार होते हैं। मिको जानता था कि किकी सही कह रही है। उसे कीचड़ में खेलना और गंदी लताओं से झूलना बहुत पसंद था। एक राजकुमार का जीवन उससे कोसों दूर लगता था। हालांकि भविष्यवाणी ने मिको के दिल में उम्मीद का बीज बो दिया था। उसने महसूस किया कि अपने मन की गहराई में वह एक ऐसे जीवन की कामना करता है जो उद्देश्य और रोमांच से भरा है। जो वह बहादुर बनना चाहता था और दुनिया में कुछ अलग करना चाहता था। आखिरकार मिको ने अपना मन बना लिया। उसने विश्वास की एक छलांग लगाने का फैसला किया। वह भविष्यवाणी का पालन करेगा और देखेगा कि यह उसे कहां ले जाती है। भविष्यवाणी में जंगल में छिपे एक जादुई तालाब का जिक्र था। कहा जाता था कि जो भी इसके पानी में नहाता है वो बदल जाता है। आंखों में दृढ़ निश्चय लिए मिको उसे ढूंढने निकल पड़ा। रास्ता लंबा और खतरों भरा था। कांटे उसके फर को खरोंच रहे थे और सूरज उसकी पीठ पर चमक रहा था। फिर भी मिको आगे बढ़ता रहा। उसका दिल उम्मीद और थोड़े से डर के साथ जोरों से धड़क रहा था। उसने पहले कभी घर से इतनी दूर का सफर नहीं किया था। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद मिको एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां अजीब सी रोशनी थी। बीच में एक छोटा सा तालाब चमक रहा था जिसकी सतह शीशे की तरह चिकनी थी। या ही तो होना चाहिए। एक गहरी सांस लेते हुए मिको ने अपनी आंखें बंद कर ली और कूद गया। पानी ठंडा और ताजा था क्योंकि इसने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और उसकी जगह एक चमकीला रेशमी चोगा था। उसने अपने सर पर हाथ रखा तो उसे एक सोने का मुकुट महसूस हुआ। पानी में उसका अक्स अब एक नटखट बंदर का नहीं बल्कि एक खूबसूरत युवा राजकुमार का था। भविष्यवाणी सच निकली। मिको ने खुद से परे किसी चीज पर विश्वास करने का साहस पाया था और ऐसा करने पर उसने अपनी असली क्षमता को खोज लिया था। उसने अपने डर का सामना किया था और अज्ञात को अपनाया था और उसका इनाम उसकी कल्पना से कहीं बढ़कर था। यूएस दिन से राजकुमार मिको ने अपने राज्य पर बुद्धिमानी और दयालुता से शासन किया, हमेशा यूएस बहुमूल्य सबक को याद रखते हुए जो उसने एक बंदर के रूप में सीखा था। वह जानता था कि सच्ची बहादुरी शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करने और अपने दिल का अनुसरण करने की इच्छा शक्ति में होती है, चाहे सपना कितना भी असंभव क्यों न लगे।